नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज कई दिनों बाद आप सभी के सामने रूबरू होने के लिए आया हूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो है कि जो गांव भागल में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जो हमारे सरपंच साहब बने हैं, इस बार बिल्कुल बिना खर्च किए, बिना नशे के वो सरपंच बनाए गए। और अब बात यह है कि सरपंच साहब गांव के लिए कितने सहायक सिद्ध हुए, कितने कामों में भाग लिया और कितनक वो गांव के हित में काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए आज लाइव आया हूँ। जो भी साथी जुड़ता है कृपया करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ, हम सही हैं। क्योंकि मेरी राय उनके प्रति और हो सकती है और आपकी राय अलग हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, तो कृपया करके अपने अपने विचार दें। शेयर कहाँ से होगा? तो दोस्तों, जो आज का विषय है वो ये है कि हमारे गांव के जो सरपंच हैं वो गांव के लिए कितने हितकर सिद्ध हुए और कितने गांव के लोग उनसे खुश हैं, कितने निराश हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि गांव बागल में सीवरेज का और वाटर सप्लाई के जो पाइपलाइन दबाई जा रही है उसका काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तो ये काम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, न कहीं पर सही तरीके से काम हो रहा है। कारण क्या है? एक एक गली को चार चार बार फाड़ा जा रहा है, चार चार बार खोदा जा रहा है। कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जय साहब को फ़ोन करो, उनका कुछ जवाब होता है, एसडीओ का कुछ और जवाब होता है। हर व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। और रही बात गांव के मुखिया की, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनका काम होता है गांव के मुखिया के सामने अपनी समस्या रखना। लेकिन यहाँ पर कुछ फैसले ऐसे हैं जो हमारे सरपंच साहब बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी सभी को पता है कि सीजन का काम चल रहा है, लोग सीजन में जा रहे हैं, कोई गेहूं काट रहा है, कोई मंडी में लगा हुआ है, कोई तूड़ी में लगा हुआ है। हर व्यक्ति, जो भी गरीब लोग हैं, पूंजीपति लोगों की मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि उनका काम चलता है, वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले, क्योंकि मेरी बात हुई थी जय साहब से, जय साहब ने जिसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, काला है बागल से, वो पानी की टंकी का काम, जो वाटर सप्लाई देने का काम करता है, उससे बात हुई। तो मैंने पूछा उसने क्या किया। 2 दिन पहले बिना किसी को अवगत करवाए, बिना किसी को बताए, जो पुरानी पाइपलाइन थी जहां से लोगों के घर में पानी पहुंच रहा था, उसका कनेक्शन काट दिया। और जो नई पाइपलाइन दबी है, जिसमें अभी लोगों ने कनेक्शन भी नहीं करवाए थे, जिससे गलियों में अभी कनेक्शन गए भी नहीं थे, उसमें कनेक्शन करवा दिया। जो मेन कनेक्शन था जिससे पानी घरों तक पहुंचना था, उसको कटवा दिया। और जो नई पाइपलाइन दबाई थी जिसका काम अभी अधूरा पड़ा था, उसमें बोर का कनेक्शन करवा दिया। जब मेरी बात हुई कि काला राम ये क्या किया भाई तूने, क्योंकि सीजन का काम है,
तो उसने कहा कि भाई सरपंच ने बोला था कि जोड़ दे, जब तक इसका कनेक्शन नहीं काटेंगे लोग नई में कनेक्शन करवाएंगे नहीं। तो सरपंच साहब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम गरीब लोगों के बारे में ये तो सोचो कि अगले अपने कामों पर लगे हुए हैं, कम से कम एक कनेक्शन करवाने में 2000 रुपये खर्च आता है। अब ऑटो टाइम 2000 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे? 2000 रुपये और ऊपर से जो सीजन में लगे वो छुट्टी भी मारनी पड़ेगी उनको, वो बेचारे क्या करेंगे बिना किसी को बताए। और उनको इतना भी शायद पता होगा कि बिना अवगत करवाए 300 घरों को पानी से वंचित रखना कानूनन भी अपराध है, लेकिन बिना सोचे समझे काम क्यों करते हो सरपंच साहब जी? जब मैंने फ़ोन किया सरपंच साहब को, सरपंच साहब ने ये तक नहीं बताया कि ये तो मैंने बोला था कनेक्शन काट दे और उसमें जोड़ दे। मेरे को ये कह रहे हैं कि मैं करता हूँ बात थोड़ी देर में। तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। मेरे को पता है कि मेरी बातें बुरी लगेंगी और मेरे अंदर ये बुराई है, इसी कारण मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि जो बात बोलनी है मैं बोल देता हूँ। तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे 2-2000 रुपये? और ऊपर से जो कनेक्शन करने वाले हैं उन्होंने भी खड्डा खोद के दो खुद, जबकि हर गांव में जहां पर भी ये काम हुआ है सीवरेज का या पाइपलाइन का, तो वहां पर जो कनेक्शन करके दिए वो भी सरकार के द्वारा करके दिए गए हैं। लेकिन गांव बागल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम मुखिया से बात करें तो मुखिया कहता है कि भाई मेरे तो अंडर में है ही नहीं, तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, ये उस विभाग का काम है, ये उस विभाग का काम है, विभागों में बांट दिया। गांव का तो काम था मुखिया बनाना, गांव की समस्या मुखिया को आगे भेजनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी काम कह दे तो कहेंगे पहले मेरे को शिकायत दो लिख के। ये ऐसी उदासीनता क्यों है सरपंच साहब जी? हम लोगों ने आपको वोट दी थी, दिल खोल के वोट दी थी आपको, एक तरफा जीत दिलवाई थी। अभी भी दो जातियां तो बदनाम हो रही हैं कि इन दो जातियों ने तो सुदेश शर्मा को ही वोट दिया, लेकिन उनके लिए तो कुछ कर दो अब। और रही बात, ये मेरे पास है, आप सभी को पता होगा कि गांव बागल की जो मंडी है, मंडी की लाइट हर बार दीवाना के साथ जुड़ती थी, दीवाना गांव के साथ। जबकि जो दीवाना की लाइट जाती है वो बागल गांव के खेतों से होकर ही जाती है। पिछली बार भी दीवाना के साथ जुड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के जो सरपंच हैं, चाहे वो पहले सरपंच थे चाहे मौजूदा सरपंच हैं, वो पहले ही लिख कर दे देते हैं कि गांव बागल की अगर लाइट छोड़ी तो खेतों में आग लगेगी। जबकि मंडी गांव बागल की है, लाइट जुड़ रही है दीवाना की, जहां से जो लाइट दीवाना की जा रही है वो गांव बागले खेतों से होकर जा रही है, तो आग तो वैसे भी लग सकती है। जबकि जो गांव बागल की लाइट है वो तो खेतों से होकर जाती नहीं, 2-4 किलों से निकल के आती है बस। तो कुछ बिना दिमाग लगाए, मेरे हाथ में आप ये लेटर देख सकते हो, लेटर है ये, नीचे बकायदा सरपंच साहब की मोहर लगी हुई है। तो सरपंच साहब ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम चीका, उसको लेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको सुनाऊं पढ़ के। सेवा में श्रीमान SDO साहब, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम चीका। विषय जो है बिजली बंद करवाने बारे, विषय लिखा हुआ है बिजली बंद करवाने बारे। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि गेहूं की फसल का सीजन शुरू होने के कारण कृपा करें हमारे गांव तथा खेतों की बिजली सप्लाई सुबह 6 बजे से सायं 7 बजे तक बंद कर दी जाए, ताकि बिजली की वजह से फसल में किसी तरह कोई नुकसान न हो। आपकी अति कृपा होगी। नीचे मोहर लगी हुई है, बकायदा साइन हो रहे हैं। तो जब खेतों की लाइट कट गई तो गांव की लाइट से कौन से खेतों में आग लग सकती है? और जब दीवाना लाइट जा रही है तो दीवाना की लाइट भी दिया तो फिर दीवाना की भी कटवाओ। यहाँ हमारे खेतों से जा रही है, इससे भी आग लग सकती है। और टाइम भी क्या मांगा है, सुबह 6 बजे से, जबकि जो पानी छोड़ा जाता है, पानी 8 साढ़े 8 बजे तो पानी छोड़ा जाता है। चलो 8 बजे अब जाती है लाइट, तो 8 से पहले 7 बजे 7:30 बजे ऐसे पानी आता है। तो कैसे लोग पानी भरेंगे?
हाँ, उन लोगों के लिए आसान है जो बिल्कुल फ्री हैं, बेले हैं, बिल्कुल रात को 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जो बेचारे मंडियों में लगे हुए हैं, तूड़ी में लगे हुए हैं, सीजन में काम करके आते हैं, गेहूं काट के आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? थक के आते हैं, 10-11 बजे तो बेचारे काम से आएंगे, उसके बाद नहाने धोने में 12 बज जाएंगे, फिर वो उठेंगे सुबह 4 बजे ताकि पानी भर सकें। कम से कम उनके बारे में भी सोचो। सरपंच साहब, मेरे को पता है कि आप लोग 4 बजे उठ जाते होंगे क्योंकि आप लोग फ्री हो, आप लोग काम नहीं करते। मैं भी नहीं करता हूँ काम, मैं भी उठ जाता हूँ 4 बजे। लेकिन जो लोग थक के आते हैं, सारा दिन काम करके आते हैं, उनके साथ क्या होगा? वो बेचारे कैसे काम करेंगे? तो कम से कम कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि गरीब लोग हैं। अब अगर गांव की लाइट, जो मंडी है गांव बागल में, वहां पर लाइट दिन में आती नहीं बिल्कुल भी, शाम को 7 बजे आती है। क्यों? क्योंकि सरपंच साहब ने ये लेटर लिख दिया है? यार, सरपंच तो पहले भी हुए हैं और गांव में भी सरपंच हैं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि हाँ, फसलों को नुकसान हो सकता है, इस करके चलो जरूरी है, उन्होंने लिख दिया तो खेतों की लाइट बंद करी जाए। गांव में ऐसा कौन सा है कि मंडी की भी लाइट कटवा दी साथ में? और जब भी सरपंच साहब को मैं तो कभी फोन करूं कि सरपंच साहब स्कूल में ये काम है, यहां पर ये काम है, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि जब सरपंच साहब मौके पर पहुंच गए हो। जबकि इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब हमारे साथ तो खड़े हो जाओ कम से कम। जो पाइपलाइन दबाए जा रहे, सीवरेज दबाए जा रहे हैं, उनका काम तो ठीक से करवा दो। एक गली को 4-4 बार खोदा जा रहा है, 4-4 बार। जब लोग अपने घरों के पास ठीक करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा खोद दी जाती है, फिर उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा खोद दी जाती है। यार, थोड़ा सा तरीके से काम हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अगर मैं अपने गली की बात करूं, मेरी गली 3 दिन से खोदी पड़ी ऐसे ही। अब रात हमने कनेक्शन नवियों में करवाए, जो नई लाइन थी उसमें करवाए, आज फिर आदेश दे दिया एसडीएम साहब ने कि पुरानी लाइन को दोबारा फिर जोड़ो, जबकि हमारी गली में तो जो पुरानी लाइन थी वो टूट चुकी है। अब उससे पानी जाएगा गली में, मकान बैठ गए, मकान गिर गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन मकानों को बना के देगा? तो यार, गांव को संभालने का काम तो मुखिया का ही है। मैं तो मुखिया को ही कहूंगा कि मुखिया का काम है, मुखिया अपनी बात रखे कि कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं। जो 8 एंड के द्वारा काम हो रहे वो भी सरपंच के हाथ में, सारे के सारे। सरपंच उसको जब चाहे ठीक से करवा सकता है, रुकवा सकता है, अगर सही काम नहीं हो रहा तो उसको रुकवा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल उदासीनता से काम लिया जा रहा है। गांव वालों में बहुत ज्यादा रोष है सरपंच साहब के प्रति कि सरपंच साहब, इससे अच्छे तो पहले ही थे कह रहे। बहुत लोगों से सुन चुका हूं मैं। तो सरपंच साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है तो कम से कम जो हमने सोचकर वोट दिया है उन उम्मीदों पर खरा उतरें। कम से कम जो काम आपको बोलते हैं, अगर वो नहीं होता उसके लिए कोशिश तो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।